वेलकम टू रिपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। स्टूडेंट्स, सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारी करंट अफेयर की क्लास लेने का टाइम हो चुका है। तो चलिए करंट अफेयर की क्लास लेते हैं। और आज 12 सितंबर है। 12 सितंबर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ये क्लास लेनी है। क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्लास दिल्ली पुलिस वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली चलाई जा रही हैं। तो कोई भी बच्चा जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो इस क्लास को मिस ना करे, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे वाले बच्चों के लिए। पूरा कोर्स है, आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में आप ले सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके लिए बता दूं, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास आएगी और शाम को 6 बजे डेली लाइव क्लास होने वाली है जीके जीएस की। और आप सभी को टाइमिंग बता दिया जाएगा क्लासेस का। लेकिन अभी हमारी करंट अफेयर की क्लास का टाइम है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी रिपॉइंट क्लासेस से जुड़ जाइए, क्योंकि रिपॉइंट क्लासेस ने ठाना है आपकी दिल्ली पुलिस की बेहतरीन तैयारी कराने का प्रॉमिस लिया है और हम आपको ये तैयारी करा कर रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं हो पाई हैं हमारे चैनल पर, आज से सारी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ रीजन थे जो कल से स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। आज से आपकी एक भी क्लासेस नहीं रुकने वाली है और आज से स्टार्ट होकर अब उस दिन ही रुकेगी जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लास को और जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए चलिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, अगर नहीं आते तो कोई दिक्कत और कोई परेशानी लेने की बात नहीं है। मैं आपके लिए हूं, मैं आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर करा कर ही जाऊंगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? ऑप्शन देखिएगा और जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाल ही में नेस्कॉम ने किसे अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है राजेश नाम्बियार को। किसको? राजेश नाम्बियार को नेस्कॉम ने अपना चेयरपर्सन नियुक्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा, आज का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। और स्टूडेंट्स, जो बच्चे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को बता दीजिए कि रिपॉइंट क्लासेस पर आपकी तैयारी स्टार्ट करा दी गई है। करंट अफेयर सभी एग्जाम में एक जैसा होता है, तो आपको कोई परेशानी लेने की दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको करंट अफेयर की सुबह 7 बजे क्लास लेनी ही चाहिए, ठीक है। और इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं मैं कि ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन ले आऊं या 60 क्वेश्चन ले आऊं, वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में क्लास खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। मैं केवल और केवल 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के जो ज्यादा ही महत्वपूर्ण होते हैं हम उन्हीं को लेकर आते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में की है? ओडिशा में, ठीक है। हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अच्छा, कितने बच्चे बताएंगे मुझे ओडिशा की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा, ओडिशा की राजधानी क्या है?
क्या बच्चों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उड़ीसा की राजधानी क्या है। जल्दी से सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर छप जाना चाहिए। तो बच्चों, जो उड़ीसा की राजधानी है वो क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। अच्छा, उड़ीसा के सीएम की बात कर ले यहीं, तो उड़ीसा के सीएम कौन है? जल्दी से बताइएगा। उड़ीसा के सीएम सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो कौन है? नवीन पटनायक हैं। कौन है बच्चा? नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। ठीक है, नवीन पटनायक। अच्छा, वहीं हम इसमें ऑप्शन दिए हैं केरल, असम, ओडिशा, तो हमारा राइट हो जाता है पश्चिम बंगाल। केरल की भी बात कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइए। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये केरल की राजधानी हो जाती है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ये भी आप सभी को याद रखना है। और तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। सीएम की बात करें तो वहीं सीएम कौन हो जाएंगे? तो पिनराई विजयन केरल के सीएम हैं। कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, कौन? पिनराई, पिनराई विजयन। ठीक है, ये सब आप याद करते चलिएगा। ये आपके लिए पता होना चाहिए कि केरल के सीएम कौन है और राजधानी कौन है। ये सभी आपके लिए क्वेश्चन भी याद होने चाहिए। पता नहीं आपसे पेपर में कहां से पूछ ले, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केरल के सीएम बता दीजिए। अभी केरल के सीएम कौन बने हैं? तो कौन है केरल के सीएम? पिनराई विजयन है। कुछ इस तरीका से आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, तो केरल हो गया हमारा। बचता है असम। असम को अभी क्लियर करेंगे। पश्चिम बंगाल देख लीजिए। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पहले राजधानी की बात करें हम। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। क्या है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सीएम की बात करें तो कौन है? ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी हैं, को पश्चिम बंगाल की सीएम। ठीक है, असम की बात कर लेते हैं हम। असम। ठीक है, असम की राजधानी क्या है? भैया, असम की राजधानी कौन कौन बच्चे बताएंगे कि असम की राजधानी क्या है? जल्दी से बताइएगा। असम की राजधानी क्या है? सभी बच्चों के कमेंट में आंसर आ जाने चाहिए। ये आप सभी को पता होना चाहिए। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है भैया। क्या है? दिसपुर है। ठीक है, क्या है भैया? दिसपुर है। ठीक है, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और असम के सीएम कौन है? तो हिम्मत बिस्व शर्मा। कौन है? हिम्मत बिस्व शर्मा। विश्व शर्मा, ये कौन है? असम के सीएम है। चलिए एक बार और बता देता हूं। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। और असम के सीएम कौन है? हिम्मत बिस्व शर्मा है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। और पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? जल्दी से बताइएगा। ममता बनर्जी हैं। चलिए, गुड, सभी बच्चों के अच्छे से आंसर आए हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? ओडिशा राज्य ने शुरू किया है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है? किसके द्वारा विमोचन किया गया है लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना है मेघना अहलावत। मेघना अहलावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पहले यूपीआई को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया है? अच्छा, किस किस को पता है यूपीआई की फुल फॉर्म? किन किन बच्चों को पता है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा यूपीआई की फुल फॉर्म और एटीएम की फुल फॉर्म। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? मैं लिख देता हूं। ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है मैं आपके लिए लिख देता हूं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है यूपीआई की। और ये एक
ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम तुरंत किसी का भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए एटीएम की फुल फॉर्म और बता दीजिए मुझे, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? कौन बच्चा बताएगा एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से बताइएगा। चलिए आपको अभी टाइम है एटीएम की फुल फॉर्म बताने को, जल्दी से बताइएगा। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है बच्चों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होती है एटीएम की फुल फॉर्म? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। और पेटीएम की यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और एटीएम की क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। अच्छा हमारा क्वेश्चन क्या था? हाल ही में भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस द्वारा? हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा यूपीआई एटीएम को लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? श्याम सुंदर गुप्ता ने संभाला है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में कहां अपना पहला स्टोर खोला है? दोबारा से सुनिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में कहां अपना पहला स्टोर खोला है? तो कहां खोला है? लखनऊ में खोला है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा? कौन करने वाला है? तो भैया महिंद्रा करने वाला है। कौन करने वाला है? ऑप्शन सी महिंद्रा करने वाला है आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां स्थापित की गई है? तो विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा नटराज प्रतिमा है। और ये कहां स्थापित की गई है? तो भैया दिल्ली में स्थापित की गई है। कहां पर? दिल्ली में स्थापित की गई है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां हुआ है? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। स्टूडेंट्स आपसे बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है मेरी बार बार कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और रिपॉइंट क्लासेस से जुड़ जाएं और अपनी डेली पुलिस की तैयारी को आगे बढ़ाएं, अच्छे से करें अपनी डेली पुलिस की तैयारी हमारे साथ। और हम आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपने अगर हमारी जैसे हम पढ़ाते चल रहे हैं ऐसे पढ़ते रहे तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांप रोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एम्स पटना ने। किसने किया है? एम्स पटना ने किया है। ऑप्शन 20 का राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो कौन बना है? अमूल बना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईईपीएफए ने कहां अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में आईईपीएफए ने कहां अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है? तो कहां बनाया है? नई दिल्ली में बनाया है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन 3 साल के लिए आईईएसएफ सदस्यता समिति में चुने गए हैं? जल्दी से बताइएगा। हाल ही में कौन 3 साल के लिए आईईएसएफ सदस्यता समिति में चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? लोकेश सूजी चुने गए हैं 3 साल के लिए आईईएसएफ के। स्टूडेंट्स बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है?
सभी बच्चों को बताना है, जल्दी से बताइएगा कि हाल ही में आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग का औसत समय घटकर कितने दिन रह गया है। तो भैया कितने दिन रह गया है, 10 दिन रह गया है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा। आज के सेशन का, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और उसके बाद में हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए बताइएगा, हाल ही में किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन को दोबारा से सुनिएगा, हाल ही में किसने यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है, धर्मेंद्र प्रधान ने किया है यूजीसी द्वारा मालवीय मिशन का शुभारंभ। तो स्टूडेंट्स बस आपसे क्लास यहीं पर समाप्त हो गई है। हमारी 15 क्वेश्चन थे जो आज के 12 सितंबर के थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आ गए होंगे। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन आपका अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा, मैं आपका उसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा। तो स्टूडेंट्स आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपने फ्रेंडों को बताइए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दी गई है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करिए रिपॉइंट क्लासेस से। और स्टूडेंट्स आज सभी को शाम 6 बजे आना है, स्टैटिक जीके की क्लास स्टार्ट होगी शाम 6 बजे लाइव। सभी बच्चों को आ जाना है, और बड़े ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको ऐसे लगेगा कि टॉपिक आप पहली बार नहीं कई बार उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे क्लियर करा दूंगा जैसे आपके माइंड में कुछ नहीं कुछ घुल गया है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक और क्लास के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।